ये भ्रम पहले दूर करना चाहिए। आमतौर पर लोगों में ये भ्रम जाता है कि जैसे इस देश में सबके लिए अलग अलग सारे कानून हैं, क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक है बिल्कुल। लेकिन जब कहा जाता है एक घर में दो कानून नहीं चलेंगे, तो लोग यही समझते हैं कि लगता है दो कानून है, जो कि गलत है। एक घर में क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक है, सिविल लॉज जो शादी, दहेज, वो परिवार, तलाक, फैमिली लॉज जो है फैमिली लॉज अलग अलग है। एक तो ये स्पष्ट होना चाहिए। और बार बार कॉमन सिविल कोड को सिर्फ मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि जब कॉमन सिविल कोड की बात होगी तो उसमें सारी माइनॉरिटीज आएंगी, उसमें क्रिश्चियंस भी आएंगे, सिख भी आएंगे। अभी अकाली दल ने विरोध किया है इसका ऑफिशियली। उसमें ट्राइबल्स भी आएंगे, जैन भी आएंगे, पारसी भी आएंगे, बौद्ध भी आएंगे, जितनी डिफरेंट कम्युनिटी सारे आएंगे। अब जैसे अभी विकास जी ने कहा कि आदिवासियों को प्रोटेक्ट कर दिया जाए, जब आप कॉमन सिविल कोड की बात करेंगे और उनको अगर आप प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्शन के नाम पर जो संविधान संरक्षण दिया है, तो फिर जो माइनॉरिटीज हो कहेंगे अब हम हमारे ही क्यों छेड़ रहे हैं, उनको तो आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें क्यों छेड़ रहे हैं भाई, हमारी भी तो विविधता अब अपनी है। कॉन्स्टिट्यूशन में निश्चित रूप से, मैं बहुत ज्यादा कानून का संविधान का जानकार नहीं हूं, लेकिन विकास जी बैठे हुए आर्टिकल 44 में नीति निर्देशक तत्वों में इसको डाला गया है और कहा गया इसकी तरफ सरकार बढ़े। लेकिन दूसरी तरफ उसी संविधान में जो सारी जो हमारी विविधता है तब डिफरेंट कम्युनिटीज की, उसको भी सुरक्षित और संरक्षित करने की बात कही गई है, उसकी गारंटी दी गई है कि जो आपके जो अलग अलग जो कल्चर है, मान्यताएं हैं, रीति रिवाज है, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब ये बड़ा कंट्राडिक्टरी चीज हो गई कि मतलब एक तरफ प्रोटेक्शन और दूसरी तरफ आप बढ़े उस तरफ, तो ये एक बड़ा कंट्राडिक्टरी इशू इसलिए हो जाता है, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि बहस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और खास करके उन समाजों में ज्यादा होनी चाहिए जो समाज से ज्यादा प्रभावित होंगे। क्या आप समान नागरिक संहिता के नाम पर हिंदू कोड बिल पेश कर देंगे सबके ऊपर, या एक ऐसा मिला जुला करके बनाएंगे जिसमें शरीयत की भी कुछ अच्छी बातें हों, हिंदुओं की जो हिंदू कोड बिल की भी अच्छी बातें हों? एक तो ये स्पष्ट होना चाहिए मिला जुला कैसे करेंगे। दूसरी बात ये है कि ट्राइबल्स में एक नहीं है, अलग अलग ट्राइबल्स के अलग है। मतलब अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाए तो खासीज का अलग है, कुकीज का अलग है, सबके अलग है, मिजो का अलग है, गोगारो का अलग है, उनमें भी अलग, गोंड्स का अलग है, बैगा का अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है, संथाल का अलग है। तो वो इतनी ज्यादा विविधता है कि ये बर्रे के छत्ते सा मामला है। नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक कितने प्रधानमंत्री इस देश में हुए, किसी को 18 साल काम करने का मौका मिला, किसी को 15, 16, 17 साल मिला, मोदी जी को 10 साल हो जाएंगे, और मनमोहन सिंह को भी 10 साल मिले। पहली बार एक प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में इसको बहुत स्ट्रांगली कहा कि इसकी जरूरत है। इसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने, यानी वाजपेयी जी ने भी नहीं कहा। यह अलग बात है कि जनसंघ के जमाने से ये मुद्दा उनका ओपन मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, अब बड़ी बात, विचित्र बात है, एक तरफ तो आप दुनिया के सारे देशों का उदाहरण दे रहे हैं, और दूसरा आप ये भी कह रहे हैं कि हम अलग देश बनाना चाहते हैं, हम अलग तरह का भारत बनाना चाहते हैं। तो अलग तरह का भारत बनाना चाहते हैं तो गुलदस्ते वाला भारत अगर बनाना चाहते हैं तो गुलदस्ता रहने दीजिए फिर भाई। अब शम साहब के यहाँ मान लीजिए अगर कोई नियम है तो उस पर अंबर जैदी जी को तो आवाज उठाने का अधिकार है, इसलिए है कि वो उनके समाज का मसला है। विनोद अग्निहोत्री उस पर क्यों हल्ला मचा रहे हैं? विनोद अग्निहोत्री क्या प्रॉब्लम है उससे? नंबर एक, हमारे यहाँ कम्युनिटीज के बीच में अंदर डिस्कशन की जरूरत है। डिस्कशन की जरूरत उन कम्युनिटीज के बीच में है जो इससे प्रभावित होंगी सबसे ज्यादा। नंबर एक, लॉर्ड तारते में टूट जाएगा। हाँ। आप तो आप रेडियो के रहे हैं। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा और बाल विवाह जैसे कानून तब बनाए जब आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन जैसे तमाम समाज सुधार, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सारे लोग समाज, हिंदू समाज के बीच में इस आंदोलन को चला रहे थे। विरोध उस वक्त भी हुआ, लेकिन वो समाज लगभग तैयार हो रहा था उसके लिए। एक तो ये बात है, तो इसलिए पहले तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ये डिबेट चलनी चाहिए। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 1 महीने 2 महीने में नहीं होना चाहिए जी, कि जल्दी से कर दो, चुनाव आ गया 2024। नहीं, इसको आप साल, 2 साल, 3 साल का समय लीजिए। ये कहना कि 75 साल में डिबेट चल रही, डिबेट नहीं चल रही 75 साल से भाई, क्योंकि जो सरकारें पहले आई वो उनके लिए मुद्दा नहीं था। राइट। इवन अटल जी की सरकार के लिए मुद्दा बैक बर्नर पे था, तो डिबेट कहां चलती? डिबेट तो अब चलनी चाहिए, क्योंकि सरकार का ये मुद्दा है, ये सरकार लाना चाहती है खुले रूप से। इंटरेस्टिंग पॉइंट आप कह रहे हैं, लाने का मैं ऐड करना चाहूंगा, और वो इसलिए भी जरूरी है कि विनोद जी ने जो बात कही कि
जो फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं कम्युनिटी के, उनके बीच में डिस्कशन होना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं द फिलोसफर्स, द थिंकर्स और द वेल विशर्स ऑफ द कम्युनिटी वो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, मतलब। और वो जब फेल हुए हैं तभी और बाहर सरकारों ने या कानून ने या कोर्ट्स ने इंटरफेयर करने की आवश्यकता समझी। मुझे लगता है कि उन फिलोसफर्स ने, थिंकर्स ने 75 साल में दे हैवंट रिजन टू द ओकेजन। वो उन बातों को समझ नहीं पाए और अपनी जो समाज में कुरीतियां थी, कम्युनिटी में कुरीतियां थी, उनका सुधार नहीं कर पाए। और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद कोर्ट की भी इंटरवेंशन। 3 तलाक बेस्ट एग्जांपल है। एग्जैक्टली। ट्रिपल तलाक। जी, प्रकाश जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। ये फेलियर तो है उन समाज के इंटेलेक्चुअल्स का या उन समाज के कर्ताधर्ताओं का, निश्चित रूप से। उनको फेलियर, ये मतलब फेल किया गया या फेल हुए, वो एक अलग डिबेट है, वो अलग डिबेट है। लेकिन हाँ। और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट भी शामिल रहे होंगे जो है। लेकिन इसको मैं, इसका मतलब ये नहीं है डिबेट, अब जमाना बदल रहा है। मैं आपकी बात जिस समाज में औरत जो है बिना पर्दे के बाहर नहीं निकल सकती थी, आज उस समाज में अंबर जैसी महिलाएं हैं जो न सिर्फ पर्दा उन्होंने किनारे कर दिया, बल्कि कोर्ट में जाके इस बात के लिए तैयार, मतलब लड़ाई लड़ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो समाज एकदम पूरी तरह से तो ये आज नहीं हुआ। अंबर जैसी महिलाएं 70 साल में रही हैं, 70 सालों में रही हैं भाई। आज अंबर जैसी आज है, लेकिन अंबर जैसी के पूर्वज भी ऐसे रहे हैं ना। समाज में फर्क पड़ता है। मैं कहता हूँ कुछ चीजें देखिए, 2 तरह की दवाइयां होती हैं, एक सर्जरी होती है, एक होती है होम्योपैथी दवाई। समझे, ये वो चीज है जिसको धीरे धीरे इंजेक्ट करना चाहिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।